नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिहार सरकार महिलाओं को देंगे 5 लाख रुपए तक का लोन। महिलाओं को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें उन्हें 5 लाख रुपए ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। योजना में चयन के बाद लाभार्थियों के पहचान के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए का भी व्यवस्था की जाएगी। मखाना प्रोसेसिंग सेंटर, जन औषधि केंद्र, छात्रावास, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को दी कई सौगात। बेरोजगारी भत्ता योजना 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन शुरू। सरकार के द्वारा बेरोजगार तथा शिक्षित युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना के रूप में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राजस्व कर्मचारी के ऑफिस में छापेमारी, लाखों रुपए नगद और दस्तावेज जब्त। लालगंज में राजस्व कर्मचारी के निजी ऑफिस पर हाजीपुर सदन एसडीपीओ के छापेमारी में लाखों रुपए नगद, जमीन संबंधित दस्तावेज, कई मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया है। इस मामले में आरोपित राजस्व कर्मचारी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जीविका दीदियों को 20 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा। महुआ प्रखंड क्षेत्र की फतेहपुर पगड़ी पंचायत में एसबीआई ने जीविका दीदियों के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया है। इस दौरान जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने विकास और स्थान से संबंधित चर्चा की और समूह के कार्यों की सराहना की। इस दौरान बैंक अधिकारियों ने वैशाली जिले में जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को 20 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की। बिहार पुलिस के महिला दरोगा को वर्दी में रील्स बनाना पड़ा महंगा, एसपी ने किया सस्पेंड। बिहार बोर्ड 12वीं के बाद अब 10वीं के रिजल्ट का छात्र कर रहे इंतजार। बीएसपी ने 25 मार्च को 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा समाप्त होने के लगभग 40 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी कर बिहार बोर्ड ने एक बार फिर सबसे पहले नतीजे घोषित करने का रिकॉर्ड कायम किया है। मैं बता दें कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट 31 मार्च को जारी हो सकते हैं। बिहार के शहरों में बने घरों की होगी जांच, नीतीश सरकार का आदेश। बिहार के शहरों में नक्शे के अनुरूप इमारत का निर्माण हुआ या नहीं, इसकी जाँच होगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में आज से 3 दिनों की ओपीडी सेवा बंद, मरीजों के लिए खड़ी हुई परेशानी। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से 3 दिनों तक ओपीडी सेवा बंद रहने वाली है। इसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो सकती है, हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 6% टैक्स को लगाने वाली थी सरकार, लेकिन अब वापस ले लिया फैसला। नवरात्रि में मटन बैंड की डिमांड पर बोले इमरान खुद। मौलाना साबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सौगात मोदी का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के बरेली से ईद उल फितर के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणा के स्वागत की बात सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी का तोहफा देने जा रही है। पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने सुविधाओं का किया विस्तार। रेलवे ने दानापुर मंडल से गुजरने वाली 12 कोच की पैसेंजर ट्रेन को अब 15 कोच से चलाने का निर्णय लिया है। इससे हजारों की संख्या में यात्रियों को फायदा होगा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के लौटने पर दुर्गा मंदिर को गंगा जल से धोया। किसान का बेटा रातों रात बना करोड़पति, खाते में आ गए 1 करोड़ रुपये। भागलपुर में ही होगा वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस, तैयारी शुरू। भागलपुर हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस अब भागलपुर में होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल ट्रेन का मेंटेनेंस हावड़ा में किया जा रहा है। वही 3 माह में मेंटेनेंस में लगने वाले सभी सामान भागलपुर रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल कर देने की बात बताई जा रही है। एक शिक्षिका को दिल दे बैठे थे टीचर और प्रिंसिपल, लव ट्रायंगल में सुपारी देकर कराया मर्डर। बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर थाना क्षेत्र के एक स्कूल में कैद सहायक शिक्षक की हत्या का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि हत्या की वजह एक प्रेम प्रसंग था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने शिक्षक की हत्या के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। राहुल गांधी का एमबीसी प्लान तैयार, ताकत मिलने पर लालू तेजस्वी को आंख दिखाने की तैयारी। बिहार में लव सेक्स धोखा, शादी का झांसा देकर 5 सालों तक हुआ हम बिस्तर। बिहार के पश्चिम चंपारण में युवती का शादी का झांसा देकर 5 सालों तक यौन शोषण और सरकारी नौकरी लगने पर धक्के मारकर भगा देने का मामला सामने आया है। पीड़िता के आवेदन पर आरोपी युवक पर प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गया पुलिस लाइन में सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालात में मौत। बिहार में एक सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस लाइन में एसआई की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि गया पुलिस लाइन में एसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बिहार में पार्टी ने कैंडिडेट के हिसाब से होगी सीट शेयरिंग। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए लगभग सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेताओं की सांसद संजय जायसवाल के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। बिहार में मौसम का पारा बुधवार से चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी और मार्च अंत से प्रचंड गर्मी शुरू हो जाने के आसार हैं। मौसम की स्थिति के तेवर से खेती किसानी, भूजल स्तर और लोगों की सेहत पर नुकसान की आशंका बढ़ गई है। अमित शाह की दिलीप जायसवाल संग 2 घंटे बैठक, बिहार चुनाव से पहले होंगे बदलाव। इंटर में फर्स्ट आने के बाद लड़की ने मंदिर में रचाई शादी। पटना में चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर मिले करोड़ों रुपए, नोटों की गिनती के लिए मंगाई गई मशीन। पटना में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों पर छापेमारी की है। कई ठिकानों पर भी इस रेड में करोड़ों रुपए बरामद होने की खबर है, जिसके लिए नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है।
बिहार में बीएड छात्रों को राहत, इस साल बढ़ेंगी सीटें और कई कॉलेजों को मिली मान्यता। बिहार के बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों के लिए राहत की खबर है। नए सेशन में प्रदेश भर में बीएड कोर्स की सीटें बढ़ गई है। वहीं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में निकली भर्ती सैलरी 1 लाख से ज्यादा। डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए एक सोनारा मौका है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2025 में जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बांका में शिक्षा विभाग का क्लर्क शराब पीकर धराया, होटल से 4 और नक्सली गिरफ्तार। फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने शराब तस्करी का किया भंडाफोड़, 25 लाख की विदेशी शराब जब्त। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं और पुलिस लगातार शराब धंधेबाजों के खिलाफ जांच अभियान चलाती है। इसी क्रम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 25 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। जिले के मोतीपुर एंथोन प्लांट के पीछे ट्रक से 2150 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। बिहार के सरकारी स्कूल में गाय और बकरी बने टीचर।